नमस्कार, मैं गांव के लोग से हरिश्चंद्र। हमारे साथ रोशन जी हैं। रोशन यहाँ वरिष्ठ छात्र हैं और छात्रों के मुद्दे पे हमेशा मुखर रहते हैं। आंदोलनों का अनुभव है। मैं चाहूँगा कि अभी जो बीएचयू में दिन प्रतिदिन हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, छात्रों के प्रति जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जो मारपीट की और छेड़खानी दुराचार जैसी घटनाएं हुई हैं, उसमें मेरे साथ एक साथी हैं, बीएचयू के छात्र हैं। जो हाल में घटना हुई है बीएचयू के राजाराम हॉस्टल में कि एक दलित छात्र के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है और ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं बीएचयू कैंपस में हो रही हैं और प्रशासन इस पर बिल्कुल चुप बैठा है, बिल्कुल असंवेदनशील है। सवाल है कि वो दलित छात्र के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं है, या वो दलित छात्र एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहा है। ये इसलिए नहीं उठा पा रहा है कि बीएचयू के अंदर जाति व्यवस्था पूरी तरीके से जकड़ी हुई है कि यहाँ पर दो लॉबी है, टीचरों की भी दो लॉबी है, एक ब्राह्मण लॉबी है, एक क्षत्रिय लॉबी है, लेकिन दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की कोई लॉबी नहीं है, महिलाओं की कोई लॉबी नहीं है। तो जब आरक्षण व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जाता है, जो नियुक्तियां होती हैं एनएफएस लगा करके और टीचरों को बेदखल कर दिया जाता है उस भर्ती से, तो उनकी आवाज़ कहाँ है? वो दलित छात्र किसके कॉन्फिडेंस से वो बोल पाएगा? रोशन व्यवस्था में उसकी आवाज़ ही नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, रोशन जी ने बताया कि अभी उनकी आवाज़ नहीं है। शायद इसी का प्रभाव है कि जब हम उस हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में घटना हुई है, उस हॉस्टल में हम लोग रिपोर्ट करने का प्रयास किए तो वहाँ भी हम लोगों को जाने से रोका गया और वहाँ बताया गया कि हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव है। तो हम रोशन जी से और जानना चाहेंगे कि जो पिछली घटनाएं हुई थी बीएचयू आईआईटी में, एक छात्रा के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद एक प्रोफेसर के साथ इस तरह की घटना हुई, फिर कुछ छात्रों ने सुसाइड किया, उस बारे में हमें रोशन जी बताया कि क्या रवैया रहा प्रशासन का। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से इस कैंपस में एक तरीके से हूँ और देख रहा हूँ, और जब भी इस तरीके की घटनाएं आती हैं प्रशासन या तो चुप होता है या तो वो एक्शन लेता है, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है जो इस अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। आपको याद होगी 2017 की घटना, जब बीएचयू में एक छेड़खानी की घटना हुई थी और उसके खिलाफ बीएचयू के लंका गेट पे हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। ये एक राष्ट्रीय खबर थी। उसके बावजूद क्या हुआ? आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए, लेकिन उस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को क्राइम ब्रांच की नोटिस दिया जाता है, उन पर एफआईआर किए जाते हैं और बाद में उन छात्र छात्राओं को डिबार कर दिया जाता है। कई लोग आज भी एडमिशन लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो पीड़िता के साथ खड़े हुए। यानी बीएचयू प्रशासन एक साफ मैसेज देना चाहता है कि अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर आप विक्टिम के साथ खड़े होंगे, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के तैयार। तो हमारे साथ शशिकांत जी है। शशिकांत जी, आप ये बताइए कि अभी जो घटना हुई है बीएचयू में, इतनी बड़ी घटना हुई है और इससे पहले भी पूर्व में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको देश दुनिया में अपनी यूनिवर्सिटी का एक छवि खराब हुआ है। एक छात्र, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो दुनिया में एक अलग नाम है, एक शिक्षा के क्षेत्र में नाम है, तो वो छवि धूमिल करने का काम हो रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी यही प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से देश का तीसरा नंबर का यूनिवर्सिटी है और ये यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, अपने आप को सेफ महसूस करने आते हैं, और यहाँ तक कि वैज्ञानिक चेतना को सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अब एक मार्जिनलाइज सेक्शन का बच्चा उठ के यहाँ पे आता है पढ़ने और उसके साथ इस तरीके की घटना होती है जो कि बेहद क्रूर है, निर्मम है। और यहाँ पे दिन प्रतिदिन देखते रहे कि सामंती ब्राह्मणवादी तत्वों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बच्चे आ रहे हैं वो उनको फिर से वहीं पे ढकेला जाए। और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि वो भी चाहती है कि गरीब का बच्चा न पढ़ पाए, वो भी हायर उच्च शिक्षा में ना आ पाए। तो और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो अराजक तत्व है, ब्राह्मणवादी तत्व है, सामंती मानसिकता वाले हैं, वो लोग भी जो बच्चे हैं उनके साथ अनहोनी करते हैं। तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। इस्लाम जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे, एक छात्र के तौर पे दलित छात्र के साथ जब ऐसी चीजें होती है तो क्या किस तरह से समर्थन मिलता है? कोई छात्रों का संगठन है या दलित छात्रों का संगठन है जो इसकी आवाज़ उठाता है? जैसे इसी मुद्दे पे आप ले लिया जाए तो शुरू में मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे थे, बाद में दर्ज हुए किसी तरह से, तो क्या लगता है कितना न्याय हो पाएगा?
हम लोग न्याय के लिए लगातार लड़ने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस मामले को कुछ संगठन ने उठाया है और हम लोग भी लगे हुए हैं कि छात्र को न्याय मिले और उसको एक जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, जो भी यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी उनके साथ गलत काम किया है। और वो मेरा यही है कि हम लोग न्याय के लिए एकदम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे और एक न्याय सुनिश्चित करने के। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हम जानना चाहेंगे आप। मेरा नाम शिवा है, मैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का बीएचयू का स्टूडेंट हूँ। मेरा इसमें कथन ये है कि जैसे कि ये दलितों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती रह रही हैं, बीएचयू में हुआ, फिर यहाँ पे राजा राम हॉस्टल में हुआ। तो मैं जैसे कि अंबेडकर जी कहा करते थे, पेरियार जब कांग्रेस छोड़े थे तो उनका मेन मुद्दा यही था कि वो जो कांग्रेस में बैठकों की संख्या थी या फिर जैसे भी बैठक होती थी उसमें ब्राह्मणवादी तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई, इसलिए पेरियार ने तुरंत कांग्रेस छोड़ दिया। पहले उन्होंने उसका साथ दिया था, लेकिन लोगों की इस तरीके की भावनाओं को देखते हुए वो कहे थे कि हम आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके की जो प्रजातंत्र चल रहा है उससे मैं कैसे आजाद हो पाऊंगा। फिर गांधी का मत है, आई कांट बिलीव इन राजनीति बट आई बिलीव इन लोकनीति। लोकनीति में हम बिलीव कर रहे हैं, लेकिन राजनीति इस तरीके से बनाई जा चुकी है कि हम लोगों को, दलितों को उठने नहीं दिया जा रहा है। And also Gandhi says that I don't believe in Lok Shakti, but don't believe in Raj Shakti, but I believe in Lok Shakti. Also, this mentions that India is like a country, and it is a democratic country. It is not a theocratic or autocratic state. So you have to understand that here every person's voice is also most important for everyone. तो हर एक नीचे तबके का भी आदमी का उतना ही आवाज महत्वपूर्ण है जितना ऊपर तबके का। इस तरीके से आप जाति व्यवस्था को ये पूरी यूनिवर्सिटी में फैलाए हुए हैं, ये व्यवस्था गड़बड़ है। ये दलितों के साथ हो रहा है तो आप आवाज उठने नहीं दे रहे हैं। ये किसी और मतलब वर्ग से साथ हुआ होता तो आप अब तक ये आवाजें कहीं और हो चुकी होती हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत प्रकाश गुंड है। मैं यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ। मास कम्युनिकेशन MA सेकेंड सेमेस्टर का मेरा कोर्स है। अभिजीत जी, अभी कुछ घटना हुई है एक हॉस्टल में, एक दलित छात्र के साथ कुछ हुआ है। चूंकि आप दलित समुदाय से हैं तो क्या किस तरह से देखते हैं यहाँ पे दलित और आदिवासी छात्रों की सुरक्षा को लेके? ये दुर्घटना बहुत निंदनीय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ महामना ने इतने बढ़िया सुंदर बगिया बनाया और इस बगिया में कहीं ऐसा घटना हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है। उससे बड़ी बात ये भी है कि ये बनारस है, बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कहीं ये दुर्घटना ऐसी होती है तो आने वाले चुनाव में काफ़ी समस्याएं उठाना पड़ेगा बीजेपी को। सुरक्षा को लेकर तो देखिए, तो यहाँ पे जो छात्र पढ़ती हैं उनके लिए भी बहुत ही, आप समझ ही सकते हैं इस बात को। और रही बात छात्र को मारने की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी चल रहा है यहाँ पे। तो हमारे BC जो हैं तो उनको तो थोड़ा सा देखना चाहिए इसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, बट इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है। पिछले दिनों BHU में राजा राम हॉस्टल के एक दलित छात्र के साथ मारपीट और शारीरिक उत्पीड़न की घटना सामने आई है। इस बात को लेके गांव के लोग की टीम ने जब दलित छात्र से बात करने की कोशिश की तो उसने पहले तो फ़ोन उठाने से और बात करने से मना किया। बाद में उसने बताया कि वह इस समय काफ़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। इस बात को लेके हमने जब प्रॉक्टर से बात करनी चाहिए तो प्रॉक्टर ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया और यही बात शासन प्रशासन की भी रही। उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने की सलाह दी। निश्चित तौर पे एक छात्र जो दलित समाज से आता है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो हम उसका दर्द समझ सकते हैं। चूँकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और इस महत्वपूर्ण जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है निश्चित तौर पे शासन प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है।